हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि वो गिनती वाले दिन चौकन्ने रहेंगे, लठ लेकर गिनती करवाएंगे। आप सोचिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, मनु मीडिया, गोदी मीडिया ने पहले ही इसको बना लिया है माहौल कि देखिए महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोटिंग की है, जबकि उसका सारा गणित हमने आपको समझाया है। लेकिन उसके बावजूद भी एग्जिट पोल के जरिए पहले ही बना लिया जाता है माहौल ताकि आगे चोरी करने में आसानी हो। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हर काउंटिंग बूथ पर जो है लठ लेकर हम लोग उसकी देखभाल करेंगे। तो चोरी करने का सोचिएगा भी मत। इसी के साथ एग्जिट पोल किस तरीके से जनता को गुमराह करते हैं और किस तरीके से, आपको याद होगा 2014 से पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था प्रधानमंत्री के नाम से। उसमें बताया गया था कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो एग्जिट पोल दिखाती हैं, इसमें सी वोटर भी था, कैसे वो सीट घटाने और बढ़ाने को लेकर पैसों की डिमांड कर रही थी। तो एग्जिट पोल के भरोसे मत रहिए, आने वाली 14 तारीख को क्लियर होने वाला है। और जिस तरीके से बिहार में बदलाव की लहर थी, वो कहीं ना कहीं युवा जो है वो समझ रहे हैं और वो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले जो फर्जी एग्जिट पोल दिखाया जाता है, जिसके जरिए माहौल बनाया जाता है ताकि आगे चोरी करने में सावधानी हो। बीजेपी के सारे चोरी के पैतरे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। पहले ईवीएम के जरिए सेटिंग करके जब उस पर हंगामा काटा गया, सुप्रीम कोर्ट गए लोग, हाई कोर्ट गए, चोरी पकड़ी जाने लगी, तब जाकर इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया, फर्जी वोट डलवाने पर लगे। उस पर जब राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बम खोल दिया, हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डलवा दिए गए। बिहार में भी देखने को मिला कि बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे दिल्ली में वोट करते हैं, देहरादून में वोट करते हैं, हरियाणा में वोट करते हैं और फिर बिहार में भी करते हैं। तो वो चोरी भी इनकी पकड़ी गई। और इन्होंने एक गिरोह बना रखा है जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, 25 से 30 लाख वोटों का, जो हर स्टेट में जाकर वोट डालता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता पकड़े गए हैं बिहार में तो वोट डालते हुए। आप सोचिए, वो फरवरी में दिल्ली में वोट डालते हैं राकेश सिन्हा, और नवंबर विधानसभा चुनाव में भी वोट डालते हैं, और ये उनकी प्रोफाइल पे मौजूद है। चुनाव आयोग कहता है कि एक आदमी 2 जगह वोट नहीं डाल सकता। अगर ऐसा करता है तो वो कानूनी तौर पर अपराध है। लेकिन सबूत दिए जा रहे हैं, एक नहीं हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में, हरियाणा में या यूपी में या महाराष्ट्र में वोट डाला, या देहरादून में, उत्तराखंड में वोट डाला, और उसके बाद फिर बिहार में भी वोट डाला। लेकिन चुनाव आयोग को वो दिखा ही नहीं। लोगों ने जब दिखाना शुरू किया, ट्विटर पर टैग किया, उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आए। तो ये चोरी भी इनकी पकड़ी गई। और बिहार में जिस तरीके से पोलिंग हुई है और जो परसेंटेज बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि स्ट्रांग रूम में कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं। तो जो मीडिया एग्जिट पोल में दिखा रहा है एनडीए की 130 से 40 प्लस, क्या उसके पीछे यही चाल है? तो अगर बीजेपी के पास और चुनाव आयोग के साथ मिलकर कोई नया अगर इनके पास पैतरा है, तो ही बिहार में सरकार बन सकती है, वरना बिहार में महागठबंधन आगे दिख रहा है। और वो आपको 14 तारीख को देखने को भी मिलेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ चीजें हैं, जो खबरें हैं, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है। हमारी कोशिश होती है कि आपको दिखाया जाए। तो उस पर बात करते हैं कि आखिर ये सर्वों का खेल, जो एग्जिट पोल का खेल है, वो कितना खतरनाक है और कैसे लोगों को पहले ही जो है उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता है कि हाँ, एग्जिट पोल में तो दिखाया गया था एनडीए की सरकार बन रही है। तो इसीलिए ये सारा फर्जीवाड़ा जो है अब एक्सपोज हो गया है। और तेजस्वी यादव ने खुलकर कह दिया है कि संविधान बचाने के लिए
लोकतंत्र बचाने के लिए और वोट चोरी बचाने के लिए चाहे अपनी जान देनी पड़े, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इस बार जब गिनती होगी, जैसे पिछली बार लगभग 15 से 20 सीटों पर आखिरी वक्त में काउंटिंग स्लो कर दी गई और बाद में नतीजा क्या हुआ, जो महागठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा था उसको हरवा दिया गया और जो एनडीए का प्रत्याशी हार रहा था उसको जितवा दिया गया। तो इस बार तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर कोई भी अधिकारी चोरी करने की कोशिश करेगा या सोचेगा भी तो उसका बुरा हाल होगा और जान देने तक के लिए इस बार हम तैयार हैं। तो इस बार बड़ी मुस्तैदी के साथ महागठबंधन के लोग स्ट्रांग रूम पर जो है डटे हुए हैं। उसके बावजूद भी देखिए हठधर्मी सीसीटीवी बंद कर दिए जाते हैं, पिकअप गाड़ियां आती है जाती हैं, फिर भी देखिए क्योंकि और आपको बता दें इस चुनाव में जो है 12 राज्यों से जो जवान आए हैं, जो बटालियन आई है वो बीजेपी शासित राज्यों से आई है। एक भी ऐसे राज्य से नहीं आई जहां कांग्रेस की सरकार हो या किसी राज्य क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हो, चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, कर्नाटक हो या फिर आपका तमिलनाडु हो या फिर ये तुम्हारा केरला हो, किसी भी एक राज्य जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं से टुकड़ियां आई हैं, बटालियन आई हैं जो चुनाव में ड्यूटी पर हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं देखिए मतलब आपका सर जो है वो चकरा जाएगा। ये एनडीटीवी है, इनका जो है एक सर्वे आया है बैटल ग्राउंड बिहार पोल्स 2025। आप किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे? पीपल्स पल्स एग्जिट पोल, पीपल पल्स एग्जिट पोल ने यह सर्वे किया है जिसमें तेजस्वी यादव को 32% लोग पसंद कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए। अब आप सोचिए जब मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव को चुना जा रहा है तो फिर सरकार एनडीए की कैसे बन जाएगी? जब लोग तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं, उनकी स्कीमों को पसंद कर रहे हैं, हर घर नौकरी देने के वादे को पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो एनडीए को क्यों पसंद करेंगे? मोदी जी को क्यों पसंद करेंगे? उन्हें वोट क्यों देंगे? या तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो पसंद तेजस्वी को करेंगे लेकिन वोट मोदी जी को करेंगे, नीतीश जी को करेंगे। तो इनके अपने ही पोल में जो है वो तजाद है, टकराव है। लेकिन जनता अब जो है इतनी भोली नहीं रही है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है। और दरअसल एग्जिट पोल का भी जो एग्जिट पोल होता है उसके भी कई मानक होते हैं, तो ये उन पर तो खरे उतरते नहीं है। सैंपल आपका कितना बड़ा है, कितने लोगों से आपने पूछा, ये सिर्फ अपना ऑफिस में बैठ के, दफ्तर में बैठ के जो आदेश आता है ऊपर से उसी को दिखा देते हैं ताकि आगे चलकर वोट चोरी करने में आसानी हो। ना तो ये ग्राउंड पे जाके जनता की राय लेंगे। कितने लोग आपने देखे यूपी बिहार चुनाव में मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, सिर्फ जो यूट्यूबर हैं, जो बहुजन पत्रकार हैं, वो गली गली छान रहे थे, वो गांव गांव छान रहे थे। तो असली सर्वे उनके पास होगा या ये जो नोएडा में बैठे हुए दफ्तर में इन लोगों के पास होगा? तो अब इनकी चोरी पकड़ी गई है और इस बार बिहार में कुछ भी इनके हाथ लगने वाला नहीं है। इसीलिए आप सोचिए पीपल पल्स का एग्जिट पोल तेजस्वी यादव को 32% दे रहा है, नीतीश कुमार को 30। तो जाहिर सी बात है जब पसंद तेजस्वी है तो वोट भी उन्हीं को जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल में जो है वो एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। इसके पीछे की क्या साजिश हो सकती है आप समझ सकते हैं। और देखिए इस पोस्ट के जरिए आप समझिए एग्जिट पोल का खेल। एग्जिट पोल कोई नरेंद्र मोदी का 2AB का फॉर्मूला नहीं है जो कि मन में आया आंकड़े जमा दिए। यूपीए सरकार ने इसके मानक सेट किए थे। सैंपल कितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा नतीजे उतने ही सच्चे होंगे। एग्जिट पोल की अवधारणा क्या है जिसे परिणाम में बदला जाएगा? एग्जिट पोल के लिए किसने ठेका दिया, ये सबसे पेचीदा सवाल है। गणित में स्टैटिस्टिक्स का छात्र रहा हूं, 6 साल में 3 शोध किए। डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग में बहुत समय लगता है, रातों रात ये मुमकिन नहीं है। कल शाम गोदी मीडिया के दलाल ने सुबह धर्मेंद्र को मारकर उन्हें खूनी हाथों से लोकतंत्र का गला घोट दिया। हरेक की अवधारणा और परिणाम अमित शाह के 160+ सीटों पर टिकी थी। देर रात सीनियर जर्नलिस्ट मनीष यादव प्रकट हुए। उन्होंने अपना एग्जिट पोल रखा
फिर क्या था, गोदी चैनलों में बवाल मच गया। 2 चैनलों ने अपने आंकड़े ही बदल दिए। उधर न्यूज पिंच नाम का एक नौसिखिया चैनल बीजेपी को 101 सीटों में से 93 सीट दे रहा था। एक चैनल सिर्फ 23,000 के सैंपल पर एनडीए की जीत का दावा कर रहा था। आज ये सब बीजेपी आईटी सेल के बाहर हाथ फैलाए पैसा लेने के लिए खड़े होंगे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल किया जाता है। और ये देखिए एबीवीपी न्यूज, जब मनीष यादव ने जब तक अपना एग्जिट पोल नहीं दिया था तो 140 से 60 दिखा रहा था एनडीए को, और गठबंधन को 77 से 91। और बाद में जब एग्जिट पोल आया मनीष यादव का, उसके बाद 100 से 110 इन्होंने एनडीए को दे दी और 130 से 40 महागठबंधन को। यही काम किया न्यूज 24 ने, 145 से 60 दिखा रहा था, फिर बाद में इनको भी अपना एग्जिट पोल चेंज करना पड़ा। तो ये होती है जो ग्राउंड पर रहकर दरअसल लोगों के बीच रहकर असली डेटा जमा करता है। जब वो अपना एग्जिट पोल दिखाता है तब इन लोगों को बदलना पड़ता है। और एग्जिट पोल को लेकर कितनी विश्वसनीयता है आप लोग समझ सकते हैं। 2024 में यही एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहे थे, हुआ क्या, 240 पर सिमट गए। और उसकी भी हकीकत आप जानते हैं कि किस तरीके से 240 सीटें आई हैं। देखिए इस तरीके से सबूतों के साथ देखिए बिहार का असली एग्जिट पोल देखिए। फ्लैग मार्च से लेकर साजिश बेईमानी के खेल को कल जनता की लहर बता देगा मीडिया। बिहार वालों सजग रहना, बचा लेना लोकतंत्र को लूटने से। तो छपरा में ईवीएम स्ट्रांग रूम के कैमरे घंटों तक रहे ठप। तो आप समझिए, अंदाजा लगा सकते हैं, जब कैमरे बंद कर करके ये लोग चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो एग्जिट पोल तो सही साबित होना ही है। और ये देखिए एक टाइम पे ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर हुआ था जिसमें एग्जिट पोल करने वालों की धज्जियां उड़ाई थी, कैसे वो मैनेज करते हैं। आपकी याददाश्त कमजोर पड़ चुकी है, उसे दुरुस्त करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी कम देखिए। आप भूल चुके हैं मोदी के आने के ठीक पहले न जाने कहां गुम हो गए न्यूज चैनल। न्यूज एक्सप्रेस ने इन्हीं सर्वे एजेंसियों के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर। इसमें 15 सर्वे एजेंसियों की काली हकीकत सामने आई थी। इस स्टिंग ऑपरेशन ने इन चुनावी सर्वे एजेंसियों के मुंह पर कालिख पोत दी थी। छिपे हुए कैमरे में सभी सर्वे एजेंसियों के कर्ता धरता ये मानने को तैयार हो गए थे कि अगर उन्हें पैसे मिलेंगे तो वो किसी भी पार्टी की सीट घटा बढ़ा देंगे। इस स्टिंग में भी सी वोटर भी बुरी तरीके से फंसा था। कंपनी की डायरेक्टर शर्मिष्ठा पैसों के बदले सीट कम अधिक करने पर राजी हो गई। जी हाँ, वही सी वोटर जिसका मालिक यशवंत देशमुख खांटी भक्त है, वही देशमुख जिसकी कंपनी सी वोटर ने एनडीए को लोकसभा एग्जिट पोल में 289 सीटें दी थी, वही जो हर बार फेल हुआ। देखिए वीडियो और 2014 तक टीवी बंद रखिए। तो ये लोग जो है सर्वे की हकीकत आप जान सकते हैं कि सर्वे की जो है क्या हकीकत है। और देखिए एग्जिट पोल जो है वो सिर्फ लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, लोगों का माइंड डिस्टर्ब करने के लिए किया जाता है। और देखिए छुटभइये, अधकचरे और मोदी सरकार के टूल किट पर चलने वाले एग्जिट पोल आ चुके हैं। सबने एनडीए की सरकारें बनाने का दायित्व निभा दिया है, नैरेटिव गढ़ दिया गया। अब चुनाव आयोग की धांधली को छिपाने का आधार तैयार हो चुका है। बताया जाएगा महिला वोटरों ने जिता दिया, जैसे बाकी तो चुनाव में ना कोई मुद्दा था और ना ही फैक्टर। आज 2 एग्जिट पोल और आएंगे, उनको भी देख लीजिए, मगर भरोसा मत कीजिए क्योंकि भरोसे के लायक कोई बचा नहीं है। हालांकि भरोसा तो 14 नवंबर पर घोषित किए जाने वाले नतीजों पर भी करना मुश्किल होगा, भले ही एनडीए हार जाए। और ये देखिए तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुर्बानी देना पड़े, इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने देंगे। तो तेजस्वी यादव ने खुला ऐलान कर दिया है कि इस बार काउंटिंग में भी हम लोग जो हैं वो मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे और जो अधिकारी बेईमानी गड़बड़ करने की सोचेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय एग्जिट पोल पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।